क्या आपने कभी ध्यान या साधना की और फिर कुछ अजीब महसूस किया, जैसे कोई अदृश्य डर भीतर से सिर उठा रहा हो? शरीर शांत बैठा हो पर मन तूफान में हो। क्या आप भी उन साधकों में से हैं जो ध्यान तो करते हैं पर साधना के बाद बेचैनी, घबराहट या अकेलापन महसूस करते हैं? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। परमहंस योगानंद जी ने बहुत पहले इस रहस्य के बारे में बताया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि साधना केवल शांति नहीं लाती, वह आपके भीतर छुपे तूफानों को भी बाहर खींच लाती है। यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देगा, बल्कि आपके अंतर्मन की वो परतें खोलेगा जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि बेचैनी केवल समस्या नहीं, बल्कि शुरुआत है आत्म जागृति की। साधना एक पवित्र यात्रा है, लेकिन कई साधकों के लिए यह यात्रा एक उलझन बन जाती है। क्यों? क्योंकि जब वे गहराई में उतरते हैं, तब अनुभव होते हैं ऐसे लक्षण जिनका कोई स्पष्ट उत्तर उन्हें बाहर की दुनिया में नहीं मिलता। आप भी अगर साधना करते हैं, तो क्या कभी आपने महसूस किया है कि शरीर में बिना किसी कारण के कंपन होने लगे, या फिर अचानक सी गर्मी का एहसास शरीर में फैल जाए? कुछ लोग बताते हैं कि साधना के बाद उन्हें अनजानी सी घबराहट या डर सताने लगता है। कोई विशेष कारण नहीं होता, लेकिन भीतर एक बेचैन ऊर्जा घूमती रहती है, जैसे कुछ अनजाना होने वाला हो। ऐसे भी साधक होते हैं जो कहते हैं, साधना के बाद मुझे एक अजीब सा अकेलापन लगता है, एक शून्यता, जैसे सब कुछ खो गया हो। पर यह खोना नहीं होता, यह एक पुराने अहंकार का टूटना होता है। पर जब तक साधक समझ न पाए, तब तक यह टूटन पीड़ा बन जाती है। कभी कभी तो साधना के बीच या बाद में हंसने या रोने की इच्छा इतनी तीव्र हो जाती है कि साधक खुद चौंक जाते हैं। मैं क्यों हंस रहा हूं या मैं क्यों रो रहा हूं? पर ये भावनाएं भीतर की गहराई से आती हैं, वहां से जहां बरसों से संचित इच्छाएं, पीड़ाएं और संस्कार दबे रहते हैं। और सबसे सामान्य लेकिन सबसे उपेक्षित लक्षण है मन में भारीपन। ऐसा लगता है कि साधना से कुछ हल्का नहीं हुआ, उल्टा एक बोझ चढ़ गया हो। यह भारीपन दरअसल उस ऊर्जा का दुष्प्रभाव है जो बिना मार्गदर्शन के उठती तो है, पर रुक जाती है। उसका प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। अब आप सोचिए, क्या ये लक्षण साधना के दोष हैं, या क्या ये चेतावनी है उस मार्ग की जिसे हम बिना सही समझ के चलने लगते हैं? इसीलिए योगानंद जी कहते थे, साधना केवल आंखें बंद करना नहीं है, यह आंतरिक ऊर्जा से खेलना है। और खेल अगर नियमों से ना खेला जाए तो साधक खुद अपने भीतर ही उलझ सकता है। जब कोई साधक सच्चे भाव से साधना में उतरता है, तो वह केवल आंखें बंद करके बैठा नहीं होता, बल्कि उसके भीतर एक बहुत गहन प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। आत्मा की ऊपर चढ़ने की पुकार और मन की नीचे खींचने वाली आदतों की जकड़। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि साधना कोई साधारण क्रिया नहीं है, यह आत्मा और मन के बीच का युद्ध है। आत्मा मुक्त होना चाहती है, प्रकाश में जाना चाहती है, लेकिन मन इंद्रियों के रस में लिपटा हुआ उसे नीचे गिराना चाहता है। जब साधना गहराई से होने लगती है, तो आत्मा का प्रकाश मन की सीमाओं को तोड़ने लगता है। आत्मा चेतना में ऊपर उठती है, वह ब्रह्मांडीय कंपन से जुड़ना चाहती है, लेकिन तभी मन डरने लगता है। क्यों? क्योंकि मन की पहचान शरीर, भूतकाल, भविष्य, डर और इच्छाओं से जुड़ी हुई है। और जब आत्मा इन सभी से ऊपर उठती है, तो मन असहज हो उठता है। यही असहजता बाहर प्रकट होती है, बेचैनी के रूप में। कभी रोने की इच्छा, कभी घबराहट, कभी हंसी का विस्फोट, या फिर एक अनजानी भारी शून्यता। योगानंद जी इसे अहंकार का अंतिम प्रयास कहते हैं। जब साधना इतनी गहरी हो जाती है कि आत्मा को परम शांति की झलक मिलने लगती है, तब मन भयभीत होकर अंतिम लड़ाई लड़ता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे रात सबसे अंधेरी हो जाती है, ठीक सूरज उगने से पहले। ठीक वैसे ही जब आत्मा जागने लगती है, तो मन की घबराहट बढ़ जाती है। इस बेचैनी से डरिए मत, योगानंद जी कहते हैं। यह संकेत है कि आप भीतर से बदल रहे हैं। यह मन की हार का आरंभ है और आत्मा की विजय की सुबह। यदि आप भी इस बेचैनी को अनुभव करते हैं, तो घबराइए नहीं, नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आत्मा की विजय चाहता हूं। और जानिए,
यह बेचैनी अंत नहीं, एक नई शुरुआत का संकेत है। जब कोई साधक सच्चे मन से साधना करता है, भले ही वह ध्यान हो, प्राणायाम हो, मंत्र जाप हो या कोई और मार्ग, तो वह सिर्फ इस जन्म की नहीं बल्कि कई जन्मों की यात्रा पर निकला होता है। परमहंस योगानंद जी ने इसे बहुत ही सूक्ष्म ढंग से समझाया है। वे कहते हैं कि साधना केवल वर्तमान को नहीं छूती, यह आपके समस्त अस्तित्व को जगाती है। वह हर उस कर्म को खींच लाती है जो अनजाने में आपकी आत्मा से चिपका है। जब हम साधना में बैठते हैं और ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है, विशेष रूप से मेरुदंड के माध्यम से सूक्ष्म ऊर्जा शरीर के केंद्रों में बहती है, तो वो सिर्फ आध्यात्मिक आनंद ही नहीं लाती, बल्कि वर्षों से जमा हुए अशुद्ध संस्कारों, भावनात्मक अवशेषों और अनजाने कर्मों को भी उखाड़ना शुरू कर देती है। यह एक तरह से कार्मिक सफाई की प्रक्रिया है। परिणाम बेचैनी, घबराहट, बेमतलब डर और शून्यता की तीव्र अनुभूति। योगानंद जी इसे पिछले जन्मों की छाया से बाहर निकलने का संघर्ष कहते हैं। उनके अनुसार जब आत्मा ऊर्ध्वगामी होती है तो उसके पीछे जन्मों के अधूरे अनुभव और दबी भावनाएं चिल्लाने लगती हैं, मुझे भी देखो, मुझे भी मुक्त करो। इसलिए इस बेचैनी को गलत न समझें। यह आपकी साधना की असफलता नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि आप वास्तव में गहराई में प्रवेश कर चुके हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई गंदा जलाशय साफ करने जाए तो पहले कीचड़ ऊपर आएगा। उसी तरह साधना में जो बेचैनी उठती है, वह भीतर की वर्षों पुरानी कीचड़ है जो निकल रही है। इसलिए योगानंद जी समझाते हैं कि साधना में जो कष्ट उठता है वह आत्मा का पुनर्जन्म है। धैर्य और विश्वास से इसे पार करें तो आप नया जीवन पाएंगे। तो अगली बार जब साधना के बाद आप बेचैन हों तो डरिए मत। यह आपके प्रकाश की यात्रा का हिस्सा है। यह उस गहराई की निशानी है जहां से मुक्ति की शुरुआत होती है। और याद रखिए, कर्मों की आग में तपे बिना आत्मा शुद्ध नहीं होती। यही शुद्ध बेचैनी का असली रहस्य है। जब साधना गहराई में प्रवेश करती है तो उसमें सिर्फ मन और आत्मा ही नहीं, बल्कि हमारी प्राण शक्ति भी सक्रिय हो जाती है। यही प्राण शक्ति हमारे चक्रों में गति करने लगती है और वहीं से शुरू होती है एक अदृश्य प्रक्रिया जो साधक को अंदर से झकझोर देती है। प्राण जब जागता है तो वह सबसे पहले हमारे ऊर्जात्मक केंद्रों में बहने लगता है। ये चक्र शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा के केंद्र हैं, जैसे मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। अब जरा कल्पना कीजिए, जब वर्षों से बंद पड़ा कोई दरवाजा अचानक खुलता है तो वहां से धूल, गंध और अंधकार भी बाहर आता है। ठीक वैसे ही जब प्राण इन चक्रों में प्रवेश करता है और विशुद्ध, अनाहत या आज्ञा चक्र में कोई रुकावट पाता है तो वहां ऊर्जा ठहर जाती है और यह ठहराव ही धीरे धीरे बेचैनी, घबराहट या कभी कभी शारीरिक कंपन के रूप में बाहर आता है। विशुद्ध चक्र में रुकावट होने से व्यक्ति को अभिव्यक्ति में कठिनाई, गले में खिंचाव या अजीब सा दबाव महसूस हो सकता है। अनाहत चक्र में ऊर्जा के अटकने से अजीब सी भावनात्मक बेचैनी, अकारण डर या अकेलेपन की भावना हो सकती है। और अगर आज्ञा चक्र में असंतुलन हो जाए तो मानसिक भारीपन, सिर में दबाव या अज्ञात शून्यता की अनुभूति होती है। योगानंद जी ने स्पष्ट कहा है, जब प्राण भीतर से ऊपर की ओर प्रवाहित होता है तो यदि कोई चक्र शुद्ध नहीं है, वहां अवरोध उत्पन्न होता है और साधक इसे बेचैनी समझ बैठता है, जबकि यह वास्तव में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। इसलिए जब साधना के बाद आप बेचैनी या भारीपन महसूस करते हैं तो घबराइए मत। इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ गलत हो रहा है, बल्कि इसका मतलब है आपका सिस्टम जाग रहा है, चक्र खुल रहे हैं और ऊर्जा आपको शुद्ध कर रही है। पर ध्यान रहे, यदि इस प्रक्रिया को सही ढंग से न समझा जाए तो यह बेचैनी डर में बदल सकती है। इसीलिए अगले भाग में हम जानेंगे योगानंद जी ने क्या उपाय बताए थे इस बेचैनी को शांत करने और साधना को स्थिर करने के लिए। जब आप साधना करते हैं और अचानक से भीतर एक बेचैनी महसूस होती है, एक खींचतान, एक गहराई से उठती हलचल, तो डरिए मत। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, यह बेचैनी कोई समस्या नहीं, यह संकेत है कि आत्मा अब जागने लगी है।
जी हां, यह बेचैनी एक आत्मिक चेतावनी नहीं बल्कि आत्मिक जागृति की सूचना है। जब एक बीज मिट्टी से बाहर आने को होता है तो वह धरती को तोड़ता है, उसका खोल टूटता है और यही प्रक्रिया तकलीफदेह होती है, लेकिन इसी से जीवन की शुरुआत होती है। ठीक उसी तरह जब आत्मा साधना के माध्यम से ऊपर उठती है तो वह पुराने मनोविकारों, आदतों और संस्कारों के खोल को तोड़ती है। इस तोड़फोड़ में बेचैनी तो होगी ही, लेकिन यह बेचैनी आपके भीतर हो रहे एक दिव्य परिवर्तन की पहचान है। आपका मन अब उन चीजों से असहज हो रहा है जो कभी सामान्य लगती थीं। अब वह संसार की खोखली प्रसन्नता में स्थायी सुख नहीं ढूंढता। अब आत्मा उस गहरे मौन की ओर भाग रही है जहां स्थायित्व है, शांति है, आनंद है। योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा ऊंचे स्तर पर जागती है तो पुराने स्तर की चीजें असहज लगती हैं, और यही बेचैनी बताती है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, अब आप बदल चुके हैं, अब आप ईश्वर के और निकट हैं। तो जब अगली बार साधना के बाद बेचैनी आए तो घबराइए मत। उस बेचैनी को एक संदेश की तरह देखिए। वह कह रही है, तुम तैयार हो अगले स्तर के लिए। वह कह रही है, अब तुम जाग चुके हो, अब अपने भीतर उतर जाओ और उस आत्मा से मिलो जो सदा शुद्ध, मुक्त और शांत है। तो आज से जब बेचैनी हो तो मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि अब आप जान गए हैं ये आत्मा की पुकार है। अगर आपने कभी साधना के दौरान इस प्रकार की बेचैनी अनुभव की है तो नीचे कमेंट में ओम शांति जरूर लिखिए। और अगर ये ज्ञान आपके भीतर कुछ हिला गया हो तो इसे उन सभी साधकों तक पहुंचाइए जो शायद आज उस बेचैनी से गुजर रहे हैं और उसे समस्या समझ रहे हैं। आइए हम सब मिलकर उस आत्मिक जागरण की राह पर एक दूसरे का दीपक बने। जब साधना में बैठते हैं तो भीतर की यात्रा प्रारंभ होती है। यह यात्रा केवल प्रकाश और आनंद की नहीं होती, बल्कि गहराइयों से गुजरने की होती है, जहां आपके भीतर छिपे हुए विकार, भावनाएं और पुराने संस्कार सतह पर आने लगते हैं। ऐसे समय में साधक को अक्सर घबराहट, बेचैनी या मानसिक अशांति का अनुभव हो सकता है, परंतु योगानंद जी कहते हैं, ऑब्जर्व, डोंट रिएक्ट, अर्थात देखो पर प्रतिक्रिया मत दो। इस एक वाक्य में एक अत्यंत गहन और व्यावहारिक समाधान छुपा है। जब मन अशांत हो, विचार बेकाबू हो, भीतर बेचैनी उमड़ रही हो, तो साधक को चाहिए कि वह प्रतिक्रिया न करे। उस बेचैनी से भागे नहीं, उसे दबाए नहीं और न ही उससे लड़ाई करे, बल्कि उसे देखे साक्षी भाव से। शांत रहो, गहरी सांस लो। जैसे कोई माता अपने व्याकुल बच्चे को प्रेम से देखती है, वैसे ही अपने मन को देखो। न उसे डांटो, न धिक्कारे, बस प्रेम से देखो। क्योंकि मन कोई दुश्मन नहीं है, वह तो बस वर्षों के बोझ और असंख्य जन्मों के अनुभवों से भरा एक पिटारा है जो अब खुल रहा है। साधक को चाहिए कि वह इन भावनाओं को समय दे और अपनी आत्मा से जुड़ने का अवसर दे। साधना की इस अवस्था में प्रतिक्रिया देने से केवल अशांति बढ़ती है, लेकिन यदि आप केवल देखने का अभ्यास करें तो वही बेचैनी शांति में बदल सकती है। वह हीनता, वह भय, वह घबराहट, जब उसे प्रेम पूर्वक देखा जाता है तो वह रूपांतरित हो जाती है। योगानंद जी यही तो कहते हैं, आत्मा से जुड़ो, थोड़ा समय दो, धैर्य रखो। साधना कोई मशीन नहीं जो तुरंत परिणाम दे। यह तो एक बीज है जो भीतर बोया जाता है और फिर धूप, पानी, समय और धैर्य से वह एक वटवृक्ष बनता है। इसलिए जब बेचैनी आए तो समझो यह बीज अंकुरित हो रहा है। आप बस उसे देखिए, प्रेम दीजिए और प्रतिक्रिया न देकर उसे पनपने दीजिए। यही योगानंद जी का अमूल्य समाधान है, जो साधना की प्रत्येक चुनौती में दीपक बनकर आपके मार्ग को प्रकाशित कर सकता है। जब हम साधना से उठते हैं, उस क्षण को बहुत ही पवित्र और नाजुक समझना चाहिए, जैसे कोई बीज गीली मिट्टी में बोया गया हो और अभी अभी उस पर पहली बूंदें पड़ी हों। ठीक वैसे ही हमारा चित्त साधना के बाद अत्यंत कोमल, खुला और ग्रहणशील होता है। बहुत लोग यह भूल जाते हैं कि साधना के बाद का समय भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना स्वयं ध्यान का समय। यदि हम उस अवस्था को तुरंत किसी व्यस्तता, विचार या मोबाइल की ओर मोड़ दें तो भीतर जो कंपन जगा है वह फिर से स्थूल हो जाता है। इसलिए जब आपकी साधना पूरी हो
तो तुरंत अपनी आंखें खोलने या उठकर भाग जाने की आदत छोड़ दीजिए। पहला कदम यह हो कि आप वहीं बैठे रहें, आंखें बंद या अर्ध खुली। कुछ नहीं करना है, बस शांत बैठना है 5 से 10 मिनट तक। जैसे कोई झील है जिसमें एक पत्थर फेंका गया हो। कुछ समय तक तरंगें उठती हैं, फिर धीरे धीरे जल स्थिर हो जाता है। वैसा ही भीतर भी होता है। ध्यान के बाद यह स्थिरता जरूरी है। अब धीरे धीरे अपने पैर जमीन पर रखें। नंगे पांव हो तो उत्तम, जमीन से जुड़िए। यह आपको ग्राउंडिंग देता है, मतलब यह कि आपकी ऊर्जा संतुलित हो और आप फिर से शरीर के स्तर पर उतर सकें। कुछ गहरी सांसें लीजिए, गहराई से, प्रेम पूर्वक, कोई जल्दबाजी नहीं। फिर यदि चाहें तो 1-2 घूंट जल पी सकते हैं। यह भी भीतर की ऊर्जा को संतुलन देने में मदद करता है। जल पीने के समय भी पूर्ण सजगता रखें, जैसे आप कोई औषधि ग्रहण कर रहे हों। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस अनुभव के बारे में कोई निष्कर्ष मत निकालिए। आपका मन तुरंत यह पूछेगा, आज क्या हुआ? अंदर कुछ खास दिखा? कोई अनुभव क्यों नहीं हुआ? कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा? यह सब मन की पुरानी आदतें हैं। इनसे खुद को मुक्त करना साधना का ही एक हिस्सा है। बस अनुभव को जैसा भी हो वैसा ही स्वीकार कीजिए। ना उसे पकड़िए, ना उससे भागिए। जैसे कोई सुगंध हवा में फैल रही हो, आप बस उसे महसूस करें, न मापें, न बांधें। इस प्रकार जब आप अपनी साधना के बाद भी सजग और शांत रहना सीख जाते हैं, तब आपकी साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यह मात्र कुछ मिनटों की मौन प्रतीक्षा नहीं होती, यह आत्मा के साथ गहरे संवाद की शुरुआत होती है। जब भी साधना के बाद या साधना के दौरान मन में बेचैनी उठे, तो सबसे पहली बात जो हमें गहराई से समझनी चाहिए वह यह है कि इस बेचैनी को तुरंत साधना की विफलता का प्रमाण न मानें। यह एक बहुत ही सामान्य और स्वाभाविक अनुभव है। जब कोई साधक लंबे समय तक भागती हुई दुनिया में उलझा रहता है और फिर पहली बार अपने भीतर उतरने की कोशिश करता है, तो भीतर जमा हुआ सब शोर, सब असंतुलन सतह पर आना शुरू करता है। यह बेचैनी उसी भीतर की सफाई का भाग है। इसलिए इसे समझने की जरूरत है, न कि इससे डरने या पीछे हटने की। दूसरी बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है इस बेचैनी से बचने के लिए तुरंत किसी एस्केप की ओर भागना। जैसे ही भीतर की हलचल बढ़ती है, साधक अपने आप को किसी काम में उलझा देता है, फोन उठाता है, टीवी चला देता है या सोशल मीडिया पर चला जाता है ताकि उस बेचैनी से ध्यान हट जाए। लेकिन यह समाधान नहीं है। यह तो उस शल्य चिकित्सा से भाग जाना है जो आत्मा के घावों को ठीक कर रही थी। इसी तरह कई लोग इस समय कुछ भौतिक डिस्ट्रैक्शन खोजते हैं, जैसे खाना, बात करना, बाहर निकल जाना, किसी से फोन पर बात करना या फिर खुद को जबरन किसी शारीरिक गतिविधि में व्यस्त कर देना। लेकिन इन सब क्रियाओं से हम केवल उस अमूल्य क्षण को खो देते हैं जिसमें आत्मा एक सच्चे रूपांतरण की ओर बढ़ रही होती है। याद रखिए, जब आप बेचैन महसूस कर रहे होते हैं तो वह आत्मा का संकेत होता है कि कोई पुराना बोझ, कोई दबा हुआ डर, कोई अधूरी पीड़ा अब बाहर आना चाहती है। यह आपके भीतर के अंधेरे का उभरना है और यह अच्छा है। इसका स्वागत कीजिए, इसे देखिए, इससे भागिए मत। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण अभ्यास है जिसे आप इस समय कर सकते हैं। जब भी बेचैनी आए, अपनी दोनों आंखें बंद कीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और स्वयं से यह कहिए, मैं तुम्हें देख रहा हूं, हे बेचैनी, तुम आओ, मैं भागूंगा नहीं, तुम मेरा हिस्सा हो, मैं तुम्हें प्रेम देता हूं। इस तरह से आप बेचैनी से नहीं लड़ते, बल्कि उसे अपनाते हैं, और यह अपनाना ही उसका अंत है। अगर आपने भी साधना करते समय या बाद में इस तरह की बेचैनी का अनुभव किया है, तो नीचे कमेंट करके जरूर साझा कीजिए। आप अकेले नहीं हैं, हम सब इस रास्ते पर साथ चल रहे हैं। और अगर यह शब्द आपके दिल को छू गए हों, तो इस वीडियो को उन साथियों के साथ साझा करें जो अभी इस बेचैनी को अकेले सह रहे हैं। आइए हम मिलकर इस यात्रा को और सहृदय बना दें। क्या आपको लगता है कि बेचैनी, शून्यता या मानसिक अशांति केवल आपके ही साथ हो रही है? क्या आपको कभी लगता है कि शायद आप साधना में असफल हो रहे हैं? यदि हां, तो एक क्षण रुकिए और इन महान आत्माओं की ओर नजर डालिए। महर्षि रमण, श्री रामकृष्ण परमहंस,
स्वामी विवेकानंद और परमहंस योगानंद जैसे अद्वितीय आत्मज्ञानी महापुरुषों की ओर। इन सभी ने भी अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर ऐसी ही गहरी बेचैनियों, मानसिक संघर्षों और आत्मिक शून्यता का अनुभव किया। यह अवस्था उन्हें भी आई थी जिन्होंने पूरी दुनिया को आत्मा का रास्ता दिखाया। महर्षि रमण जब 16 वर्ष की आयु में मृत्यु का भय लेकर बैठते हैं तो भीतर से ऐसी गूंज आती है जो उन्हें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। श्री रामकृष्ण परमहंस को कभी कभी ऐसा लगता था जैसे मां काली ने उन्हें छोड़ दिया हो। वे रोते थे, पुकारते थे और भीतर की पीड़ा से गुजरते थे। स्वामी विवेकानंद जब अपने गुरुदेव को खो देते हैं तो उनके भीतर भयंकर द्वंद्व चलता है, आत्मा और संसार के बीच का युद्ध। परमहंस योगानंद ने भी अमेरिका में रहते हुए अकेलेपन, भ्रम और कई आंतरिक लड़ाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इन महान साधकों की यात्रा हमें यह सिखाती है कि बेचैनी या द्वंद्व साधना की विफलता नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराई में उतरने का प्रारंभिक कंपन है। एक संकेत है कि भीतर कुछ बहुत गहरा बदल रहा है। जब साधना करते हुए मन बेचैन होता है तब वह दरअसल अपने पुराने ढांचे को छोड़ रहा होता है। यह स्थिति हालांकि दर्दनाक लग सकती है, पर वास्तव में यह मुक्ति की दहलीज होती है। इन महापुरुषों ने इस बेचैनी से भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने इसे देखा, जिया और अंत में पार किया। यही कारण है कि वे आज भी संसार के लिए प्रकाश स्तंभ हैं। जब साधना अपने चरम पर पहुंचती है, जब भीतर की ऊर्जा तमाम सीमाओं को तोड़ती है, तो साधक को कई बार ऐसा लगता है मानो वह रास्ता खो चुका है। ऐसे समय में एक सच्चे गुरु का होना अनिवार्य हो जाता है। गुरु केवल वह नहीं होता जो मंत्र देता है। सच्चा गुरु वह होता है जो आत्मा के मार्ग पर चलने में आने वाली पीड़ा, उलझन और भ्रम को समझता है और उसमें भी तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें पार ले जाता है। योगानंद जी कहते हैं, अ ट्रू गुरु विल नॉट रिमूव योर पेन बट हेल्प यू ट्रांसेंड इट। अर्थात सच्चा गुरु तुम्हारे दुख को मिटाता नहीं है, वह तुम्हें उस दुख के पार जाने की शक्ति देता है। कई साधकों को लगता है कि अगर उन्हें बेचैनी या मानसिक द्वंद्व हो रहा है तो शायद साधना गलत दिशा में जा रही है, परंतु सच्चा गुरु यह जानता है कि यह द्वंद्व आत्मा की उस गहराई का संकेत है जहां व्यक्ति स्वयं से मिलन के एकदम करीब होता है। गुरु तुम्हें यह सिखाता है कि जिस पीड़ा को तुम अंत मानते हो वह वास्तव में शुरुआत है। वह यह नहीं कहता कि मत डर, बल्कि वह तुम्हें इतना सक्षम बनाता है कि तुम्हें डर से प्रेम हो जाए। वह तुम्हें पीड़ा से बाहर नहीं निकालता, बल्कि पीड़ा में ऐसा प्रकाश जगा देता है कि वह तुम्हारे लिए वरदान बन जाए। बिना गुरु के साधना करना वैसा ही है जैसे गहरे समुद्र में नाव लेकर उतरना, पर बिना दिशा या कंपास के। अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे मौन को सुनता है, तुम्हारे डर को समझता है और तुम्हारे भीतर के प्रश्नों के उत्तर तुम्हें स्वयं खोजने में सहायता करता है, तो उसे ही अपना गुरु मानो। और यदि अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला है तो प्रार्थना करो, हे प्रभु, मुझे वह दृष्टि दो जिससे मैं अपने गुरु को पहचान सकूं, और जब वह मिले तो मुझे वह समर्पण दो जिससे मैं उनका हाथ थाम सकूं। क्योंकि सच्चा गुरु न केवल ज्ञान देता है, वह आत्मा का दर्पण बनकर खड़ा होता है जब तक तुम स्वयं को न पहचान लो। जब हम साधना में गहराई तक उतरते हैं तो एक अजीब सी बेचैनी, डर या घबराहट अनुभव होती है, मानो कुछ टूट रहा हो, कुछ बिखर रहा हो। और कई बार हम समझ ही नहीं पाते कि यह कैसा भय है। पर सत्य यह है, यह डर दो कारणों से उत्पन्न हो सकता है। पहला कारण है एनर्जी ब्लॉक। जब आपके शरीर और मन में वर्षों से जमी हुई सप्रेस्ड एनर्जी, जैसे दुख, ट्रॉमा या दबे हुए भावनात्मक घाव साधना की अग्नि में तपने लगते हैं, तब वे डर के रूप में प्रकट होते हैं। ये ब्लॉक्स एनर्जी के स्वतंत्र प्रवाह को रोकते हैं, और जैसे ही वह बाधा टूटती है, आपको भीतर कंपकंपी सी महसूस होती है। दूसरा कारण ईगो का टूटना, हमारा अहंकार, जिसे हमने वर्षों तक मैं, मेरा, मेरी पहचान, मेरे विचार के रूप में पोषित किया होता है।
जब साधना में चुनौती में पड़ता है तो वह विद्रोह करता है। यही विद्रोह भय बनकर उभरता है। असल में यह डर नकारात्मक नहीं होता, यह संकेत होता है कि आप भीतर कुछ गहरा स्पर्श कर रहे हैं। योगानंद जी कहते हैं, जब साधना में डर महसूस हो तो समझो तुम अपने छोटे मैं की सीमाओं को लांघ रहे हो। तो अगली बार जब साधना में डर आए, उसे रोकने की कोशिश मत करना, उसे ऑब्जर्व करो, उसे नाम दो मत, कहानी मत गढ़ो, बस स्वीकार करो। देखो कि शरीर में कहां तनाव है, सांस कहां अटक रही है, और धीरे धीरे उस डर की जड़ पर प्रेम पूर्वक ध्यान दो। यदि आपने कभी साधना के दौरान इस प्रकार के डर, ऊर्जा की बेचैनी या अहंकार के टूटने जैसा कुछ अनुभव किया हो तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपका अनुभव किसी और को साहस दे सकता है। और अगर अभी तक आपने साधना शुरू नहीं की है तो अब समय है खुद को जानने का। आज ही कुछ मिनट निकालकर मौन में बैठें और देखें कि भीतर क्या घटता है। जब साधना में बेचैनी आती है तो पहली प्रतिक्रिया होती है, इसे हटाओ, इसे दबा दो, इससे भाग जाओ, किसी उपाय से इसे खत्म कर दो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह बेचैनी आपकी सबसे बड़ी शिक्षक हो सकती है? बेचैनी, पीड़ा, डर ये कोई शत्रु नहीं है। ये हमारे अंदर छुपे उन हिस्सों की पुकार हैं जो वर्षों से हमारे प्रेम, हमारी स्वीकार्यता और हमारे समर्पण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, पेन इज द प्यूरिफायर, इफ यू अलाउ इट, इट विल एलिवेट यू। यानी पीड़ा एक शुद्धिकर्ता है, अगर आप इसे स्वीकार कर लें तो यह आपको ऊपर उठा देगी। ध्यान रखिए, साधना का मार्ग केवल प्रकाश का नहीं है, यह अंधकार से भी होकर जाता है। और अंधकार से भागने की जगह जब हम उसे प्रेम पूर्वक गले लगाते हैं तो वही अंधकार जागृति का द्वार बन जाता है। यह समय है बेचैनी को हटाने का नहीं, उसे समझने का, उसे दबाने का नहीं, उससे संवाद करने का, उसे नकारने का नहीं, उसे अपनाने का। प्रेम, स्वीकार्यता और समर्पण, ये 3 ताले खोलते हैं साधना के सबसे गूढ़ रहस्यों के द्वार। तो अगली बार जब बेचैनी आए तो उससे लड़ने की बजाय उसे कहिए, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, बोलो तुम मुझे क्या सिखाने आई हो। शरीर और मस्तिष्क की देखभाल, साधना की गहराई तक पहुंचने की तैयारी। साधना कोई सिर्फ मानसिक क्रिया नहीं है, यह एक संपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मस्तिष्क, भावनाएं और आत्मा सभी का संतुलन और सामंजस्य आवश्यक होता है। बहुत से साधक इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि अगर शरीर थका हुआ हो, मस्तिष्क में भारीपन हो, नींद अधूरी हो या पेट भरा हुआ हो तो साधना कभी भी अपनी पूरी क्षमता में अनुभव नहीं होती। शरीर साधना का मंदिर है। यदि मंदिर ही अस्त व्यस्त हो तो देवता की उपस्थिति कैसे जागृत होगी? सबसे पहले शरीर को विश्राम देना आवश्यक है। नींद पूरी होनी चाहिए, कम से कम 6 से 8 घंटे की गहरी और संतुलित नींद। एक अशांत और थका हुआ मस्तिष्क कभी भी ध्यान की शांति को अनुभव नहीं कर सकता। भोजन भी साधना में एक गुप्त भूमिका निभाता है। भारी, तला हुआ या मसालेदार भोजन शरीर को आलसी, थका और असंवेदनशील बना देता है। इसीलिए हल्का, सात्विक और शुद्ध आहार लेना चाहिए, जिसमें ताजे फल, सब्जियां, सूखे मेवे और कम मात्रा में अनाज हों। ध्यान करने से पहले पेट बिल्कुल भरा न हो। आदर्श स्थिति यह है कि ध्यान से 2 घंटे पहले ही भोजन कर लिया जाए ताकि शरीर हल्का रहे और ऊर्जा भीतर प्रवाहित हो सके। मस्तिष्क को शांत करना भी उतना ही जरूरी है। अगर ध्यान से पहले आप किसी बहस में उलझे हों, टीवी देख रहे हों या सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हों तो उस अशांत ऊर्जा को तुरंत शांत करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ध्यान से पहले कुछ समय मौन में बिताएं, धीमी गति से श्वास लें या गहरी सांस लेकर थोड़ी देर आंखें बंद करें ताकि मानसिक लहरें स्थिर हो सकें। ध्यान साधना की भूमि पर एक बीज की तरह है, लेकिन अगर भूमि ही बंजर हो, शरीर थका हुआ, मन व्याकुल और पेट भारी, तो वह बीज अंकुरित कैसे होगा? आपका कार्य यह नहीं है कि सिर्फ ध्यान करें, बल्कि ध्यान के लिए स्वयं को एक पात्र बनाएं। खुद को भीतर से इतना शांत, शुद्ध और सजग बनाएं कि ध्यान स्वतः उतर आए। और सबसे आवश्यक बात, स्वयं से प्रेम करें। अपने शरीर की उपेक्षा न करें,
अपनी ऊर्जा को समझें और अपने भीतर की हर हलचल को आदर दें। यह वीडियो देख रहे हर साधक के लिए एक छोटा सा आत्मनिरीक्षण। क्या आपने आज अपने शरीर को विश्राम दिया? क्या आप ध्यान से पहले हल्का भोजन करते हैं? क्या आप अपने मस्तिष्क को शांत करने का समय देते हैं? अगर नहीं, तो अब समय है बदलाव का। अभी से शुरुआत करें। ध्यान की तैयारी उसी क्षण शुरू हो जाती है जब आप अपने शरीर, भोजन और विचारों को साधना के योग्य बनाना शुरू करते हैं। जब हम साधना की बात करते हैं तो अक्सर इसे केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास माना जाता है, ध्यान, प्रार्थना, मंत्र या मौन में बैठना। लेकिन आज विज्ञान भी स्वीकार कर चुका है कि साधना केवल आत्मा की यात्रा नहीं है, यह हमारे मस्तिष्क को भी गहराई से प्रभावित करती है। यह वह विज्ञान है जिसे स्पिरिचुअल न्यूरोसाइंस कहा जाता है, जहां ध्यान और साधना का प्रभाव मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली पर पड़ता है। मानव मस्तिष्क एक अत्यंत लचीला और परिवर्तनशील अंग है। इसे वैज्ञानिक भाषा में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि मस्तिष्क अपने अनुभवों, विचारों और अभ्यासों के अनुसार अपने आप को बदल सकता है। यानी हम जैसे जैसे साधना करते हैं, हमारे मस्तिष्क की पुरानी धाराएं टूटती हैं और नई, सकारात्मक और शांतिपूर्ण धाराएं बनती हैं। ध्यान करते समय मस्तिष्क के कुछ विशेष क्षेत्र जैसे कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला सक्रिय हो जाते हैं। ये क्षेत्र हमारी भावनाओं, निर्णय लेने की क्षमता और स्मृति को नियंत्रित करते हैं। साधना से इन क्षेत्रों की सक्रियता और स्थिरता बढ़ती है। इससे न केवल मानसिक शांति आती है, बल्कि जीवन की जटिल परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता भी तेज होती है। जब साधक साधना की गहराई में उतरता है तो एक समय ऐसा आता है जब भीतर हलचल मचने लगती है। कई लोग इस अवस्था को गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वास्तव में यह एक विकासात्मक बेचैनी होती है। यह मस्तिष्क की पुरानी आदतों और नकारात्मक प्रोग्रामिंग के टूटने का परिणाम होती है। जब कोई पुराना माइंड पैटर्न टूटता है तो कुछ समय के लिए मन में भ्रम, डर, शंका और बेचैनी उत्पन्न होती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक सांप जब अपनी पुरानी केंचुली छोड़ता है तो वह असहज हो जाता है, लेकिन यह असहजता एक नए जीवन का संकेत होती है। उसी तरह साधना में जो भ्रम और बेचैनी आती है, वह संकेत है कि आपकी चेतना अब पुराने संकीर्ण दायरे को छोड़ रही है और नई विशालता की ओर बढ़ रही है। आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान यह प्रमाणित कर चुके हैं कि नियमित ध्यान और साधना मस्तिष्क की ग्रे मैटर को बढ़ाती है। ग्रे मैटर वह भाग है जो हमारी सोच, स्मृति और भावना को नियंत्रित करता है। साधना के साथ साथ यह क्षेत्र अधिक स्थिर, केंद्रित और करुणाशील बनता है। यह भी पाया गया है कि गहरी साधना करने वाले लोगों में कॉर्टिसोल, तनाव का हार्मोन का स्तर कम होता है। इससे शरीर भी स्वस्थ रहता है और मानसिक रूप से चिंता, डिप्रेशन जैसी समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। परमहंस योगानंद जी ने बार बार यह कहा कि ध्यान कोई रहस्यमयी प्रक्रिया नहीं है, यह विज्ञान है, यह आत्मा का विज्ञान है। वे मानते थे कि प्रत्येक साधक अपने भीतर एक प्रयोगशाला लेकर चलता है, जहां वह अपने विचारों, भावनाओं और चेतना का निर्माण कर सकता है। उनकी क्रिया योग साधना न केवल आध्यात्मिक जागरण के लिए थी, बल्कि मस्तिष्क की क्षमता को खोलने और चेतना को व्यापक करने का माध्यम भी थी। जब कोई साधक ध्यान, जप या आत्म अन्वेषण की राह पर बढ़ता है तो एक समय ऐसा आता है जब भीतर बेचैनी, असहजता और मानसिक अशांति जन्म लेने लगती है। यह कोई बाधा नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। यह बेचैनी उस पुरानी पहचान, उस झूठे अहंकार की तिलमिलाहट है जो अब ढाने वाला है। साधना की अग्नि में जब झूठ जलता है, तब उसकी चीख बेचैनी के रूप में आपके मन में गूंजती है। लेकिन याद रखिए, यह सिर्फ प्रतीक है कि अब परिवर्तन शुरू हो गया है। यह कोई अंतिम बाधा नहीं है, यह द्वार है। बहुत से लोग इसी मोड़ पर डर जाते हैं। वे सोचते हैं कुछ गड़बड़ हो रही है, पहले शांति थी, अब तो भीतर हलचल है। वे उसी पुराने जीवन में लौट जाते हैं जो उन्हें सुरक्षित लगता है, पर वास्तव में वह आत्मा की नींद थी।
यदि तुम इस बेचैनी के समय पर भी स्थिर रह सको तो यही वह क्षण है जहां भीतर का द्वार खुलता है। यह असहजता ही आत्मज्ञान के पहले की प्रसव पीड़ा है। जैसे एक बीज को अंकुर बनने से पहले धरती को फोड़ना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को जागृत होने से पहले अपने पुराने मानसिक आवरण को तोड़ना होता है। यही कारण है कि जितनी गहरी बेचैनी होगी उतनी ही गहरी मुक्ति उसके पार मिलेगी। तुम्हें केवल रुकना नहीं है, तुम्हें बस जमे रहना है, टिके रहना है, प्रेम पूर्वक उस हलचल को देखना है। तुम्हें लड़ना नहीं है, भागना नहीं है, बस देखते रहना है। यही देखना साधना की सफलता है। यह वही जगह है जहां बहुत से लोग लौट जाते हैं, पर अगर तुम लौटे नहीं और इस क्षण को पार कर गए तो तुम्हारी चेतना में वह प्रकाश फूटेगा जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो याद रखना, बेचैनी आए तो रुकना नहीं, डर लगे तो पीछे नहीं हटना। तू चल पड़ा है तो अब रुकना नहीं, क्योंकि अगला कदम स्वयं की ओर है और स्वयं की ओर उठाया गया प्रत्येक कदम मोक्ष की ओर बढ़ा कदम होता है। अब जब हम बेचैनी के इस पूरे रहस्य को समझ चुके हैं तो एक बात स्पष्ट हो जाती है, बेचैनी कोई शत्रु नहीं है, यह आत्मा की आवाज है। यह उस द्वार की दस्तक है जिसके पार आत्मज्ञान और आध्यात्मिक मुक्ति की यात्रा शुरू होती है। परमहंस योगानंद जी का एक गहरा वाक्य है, गॉड ब्रेक्स यू ओनली टू रिबिल्ड यू इनटू हिज इमेज। ईश्वर तुम्हें इसलिए तोड़ता है ताकि वो तुम्हें अपने स्वरूप में पुनः गढ़ सके। तो जब आपके भीतर कोई दरार पड़े, जब आपका अंतर्मन हिलने लगे और जब जीवन से पुराने अर्थ गायब होने लगे, तो घबराइए मत, आपका पुनर्जन्म हो रहा है। आप एक नए आत्मिक स्तर पर प्रवेश कर रहे हैं। यह बेचैनी आपके पुराने अस्तित्व की मृत्यु है और एक नई चेतना की शुरुआत। अब समय है स्वयं को थामने का, समर्पण करने का और अपने भीतर की रोशनी को अपनाने का। आप भी आज से अपने शरीर और मन को साधना के योग्य बनाने की प्रतिज्ञा लें। कमेंट करें, मैं अपने शरीर और मन को साधना के योग्य बनाऊंगा। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, ताकि आने वाले ऐसे ही दिव्य मार्गदर्शन आप तक बिना विलंब पहुंचते रहें। हर साधक को नम्र प्रणाम।